क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे? 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन का देखिए कर रहा है गुणनखंड कीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है इसका गुणनखंड करना है। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या है 8x प्लस 8y, यही ना है। अब देखिए इसको क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। ठीक, तो गुणनखंड में देखिए क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा लेंगे। कितने कितने का जोड़ा? दो दो का। ठीक, अब देखिए दोनों में क्या शामिल है? देखिए दोनों में क्या है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो एक एक्स है ना जी, तो जो कम होता है वही एक्स हम क्या करेंगे, कमन लेंगे। ठीक है, एक एक्स है, ठीक, एक एक्स का किए कमन लिए, तो अंदर क्या होगा, दो में से एक्स निकलेगा, कितना बचा? एक एक्स बचा। फिर गुणा करेंगे तो एक्स में गुणा होता है स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स निकालें तो क्या बचा है? सिर्फ वाई। आया समझ में? अब प्लस है, प्लस दीजिए। देखिए दोनों में क्या शामिल है? 8 8 निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा? जब 8 निकल गया तो एक्स बचेगा, अब प्लस वाई बचेगा, यही ना बचेगा। जब गुणा करेंगे तो 8 एक्स होगा, अब प्लस का हो जाएगा 8 वाई। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखिए ना, एक्स और प्लस 8 वाई एक जगह लिखेंगे, एक्स प्लस 8 वाई। ठीक, एक्स आई प्लस 8 वाई लिख देंगे। ठीक है, आई दोनों में से एक कोई लिखेंगे, दोनों में से, दोनों एक जैसा है ना, तो दोनों में से एक कोई लिख दीजिए। समझ में आया? बोलिए, तो आपका हो जाएगा ये आंसर, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? बोलिए, किसी को पूछना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर एक है 15 एक्स वाई माइनस 6 एक्स प्लस 5 वाई माइनस 2। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे। ठीक, अब देखिए दोनों में दो कॉमन लेंगे, इसमें भी। अब दोनों में नहीं, दोनों 15 और 6 किस पारे में आता है? तो 3 के। 15 6 किस पारे में आता है? 3 के पारे में आता है। ठीक है, अब दोनों में एक्स एक्स है, एक्स कॉमन लेंगे। ठीक, समझ में आया? अब देखिए जब हम 3 कॉमन लिए तो यहाँ क्या रखेंगे? 15 आ जाए 5 5 क्या है, एक्स तो आ जाएगा, एक्स निकाल दिए तो क्या बच्चा? सिर्फ वाई। आ रहा समझ में? यहाँ मान से मान दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या रखेंगे? 6 आ जाए, यहाँ 3 है तो क्या रखेंगे? 2 3 ना 6 आ जाएगा ना। एक्स तो निकालिए दिए तो क्या बचा? एक्स निकल गया तो सिर्फ 2 ही ना होगा। समझ में आया? अब ये प्लस, अब देखिए ये 5 और 5 वाई और 1 2, 5 वाई और क्या है? 2। ठीक है, 5 वाई माइनस 2 है। ठीक, तो 5 और 2 किस पारे में आता है? तो 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या होगा जी? 5 वाई माइनस 2। एक का कोई वैल्यू नहीं है, गुणा करेंगे तो यही होगा, 5 से कम 5 वाई, एक में 2 से 2 कम 2 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, अब क्या लिखेंगे? 3x प्लस क्या लिखेंगे? 1। अब ये दोनों में से कोई लिख दीजिए, क्या होगा? 5 वाई माइनस 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है जी? हाँ, क्वेश्चन कितना नंबर जी? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या दिया जी? ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, यही ना है। अब देखिए इसमें भी कॉमन लेंगे, दो कॉमन लेंगे। ठीक है, ये लाइन इसलिए खींच रहे हैं कि आपको पता चलेगा दो, इसमें दोनों का कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों का जोड़ लग गया। अब ये दोनों में क्या शामिल है बताइए? एक्स है ना, दोनों में एक्स है ना, तो एक्स बाहर निकल गया तो क्या बचा? एक्स निकल गया तो ए बचा, प्लस है प्लस बी, एक्स निकल गया तो क्या बचा? सिर्फ बी। अरे समझ में? बोले, अब देखिए यहाँ दोनों में क्या दिख रहा है? वाई है ना, यहाँ माइनस तो मान लीजिए। ठीक, वाई है दोनों में तो वाई लिख देते हैं। ठीक है, तो जब हम वाई निकाल दिए तो क्या बचा? सिर्फ ए। यहाँ माइनस है ना, तो हम देखिए क्या देंगे? यहाँ प्लस देंगे तभी ना माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा ना। माइनस देंगे अगर यहाँ तो माइनस प्लस हो जाए, प्लस तो है नहीं तो क्या देंगे? प्लस देंगे। बात समझ, माइनस नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ का माइनस है, गुणा करने पर कहा चाहिए माइनस। अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो वहां तो प्लस नहीं है, समझना? तो इसलिए क्या देंगे? यहाँ प्लस देंगे, यहाँ प्लस नहीं है इसलिए। अब जब वाई निकाल दिए तो क्या बचा? बी। अब देखिए दोनों एक जैसा हो गया। बोले, अब क्या लिखेंगे जी? बोले, एक्स और माइनस वाई, ए और एक जगह रहेगा, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, ए प्लस बी। आ गया, समझना जी? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर कितना जी? 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन का 15 पी क्यू प्लस 15, यही ना है, प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी, यही ना है जी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? हम कॉमन लेंगे दोनों में। ठीक है, कॉमन लेके देखते हैं। देखिए एक और चीज देखिए, कॉमन अगर लेंगे यहाँ अगर, तो 15 कॉमन होगा, याद ध्यान दीजिए। अगर इसमें हम कॉमन लेंगे तो 15 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? पी क्यू होगा प्लस
वन यही ना होगा, समझ में आ रहा है? फिर पूरा करेंगे याद आएगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आप कमल लेंगे तो क्या कमल लेंगे, कमल ले आएगा जी, नहीं ले आएगा, तो क्वेश्चन में एक जैसा नहीं आएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देंगे। इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें देखिए 15p क्यू, ठीक, याद देखिए प्लस का लिखते हैं 9 क्यू, एक जगह कर दिए, समझना। अब फिर क्या लिखेंगे जी, प्लस 15 और प्लस 25, ठीक, ये वाला एक जगह कर दिए, ठीक। अब कम लेंगे, इस दोनों में क्या करते हैं, कम लेके देखते हैं, समझना। अब ये किसका पढ़ना आता है जी, 3 के आता है, 9 और 15 और 9 किस पढ़ना आता है, 3 के। अब दोनों में क्या शामिल है, क्यू, क्यू, क्यू कमन ले लेते हैं ना, तो क्या रखेंगे 15 आ जाए, 5 है 15 होगा ना, 5 है 15, क्यू निकालेगा तो क्या बचा, सिर्फ 3 आ, समझ में। प्लस है, प्लस दीजिए, यहाँ क्या रखेंगे जी, 9 आ जाए जी, 3 3 तरीका 9, क्यू निकालिए भी है, आ रहा समझ में। अब यहाँ प्लस है, प्लस दीजिए, अब ये किस पढ़ना आता है, दोनों 5 के पढ़ा, 5 के पढ़ा तो 5 कमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ 3, अब प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 5 5 25 आप 3, समझ में। अब आप बताइए ये दोनों एक जैसा है कि नहीं, है कि नहीं है 5p प्लस 3 है, यहाँ देखिए इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी प्लस में 3 है, यहाँ भी प्लस में 3 है, प्लस में क्या है 5, यहाँ भी प्लस में क्या है 5, ठीक है, दोनों एक जैसा ही है। अब ये क्या है 3 क्यू, अब प्लस का लिखेंगे 5 एक जगह, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, 5p प्लस का जाएगा 3, यही आपका हो जाएगा आंसर, ऐसा समझिए। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग का ये बन जाएगा, बना लेंगे, छोड़ दें, कोई दिक्कत, चलिए तो बनाइए।